नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम संभालका आए हुए हैं और हमारे साथ जो पूर्व विधायक हैं संभालका हल्के से रविंद्र मछरोली जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। यहाँ पर नगर पालिका का चुनाव हुआ, उठापटक भी हुई, सारी चीजें हुई। इतने 8 कैंडिडेट रह चुके थे आखिर में चेयरमैन पद के उम्मीदवार के लिए। उसमें जो अशोक उच्छल है उन्होंने बाजी मारी है और आप आम आदमी पार्टी में हो। इस पर आप और आम आदमी पार्टी का ही कैंडिडेट बीच रास्ते में ही अपना बस्ता फेंक के चला गया, क्या कहोगे? पता क्या ये सब समय और भाग का रोड़ा हुआ तो हमारी पार्टी से थोड़ा कैंडिडेट ठीक निर्णय नहीं हो पाया था। नहीं, आम आदमी पार्टी का यहाँ संभालने के अंदर आम आदमी पार्टी का ही चेयरमैन बनना था। और मैं आपको फिर कहता हूँ भाई ये फिर देख लेना आप, अगला चेयरमैन संभालका के अंदर आम आदमी पार्टी का ही होगा। चुनाव कवर करने से पहले जब मैं यहाँ से आपसे मिल के गया था, आपने कुछ एक नाम गिनवाए थे कि भाई फाइट इन इन लोगों के बीच में है। तो रही भी उन लोगों के बीच में संजय बेनीवाल जी का भी नाम था, अशोक कुच्छल का भी नाम था, भरत सिंह का भी नाम था आम आदमी पार्टी से। तो अब आप किस प्रकार से देखते हैं जो संजय बेनीवाल था, क्योंकि उसमें एक रोड शो में एक बयान आया जो जो मौजूदा विधायक हैं समालका से धर्म सिंह चौकर, कि अब किसी को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, अब मैदान साफ है। वो जब उसने बयान दिया था ना, समालका की जनता, समालका हल्के के लोग बड़े लोकप्रिय हैं, बड़े नरम लोग हैं। और जब ये उसने ये कहा ना कि अब धर्म सिंह आ गया है, अब सब भाग जाएंगे यहाँ से, यहाँ कोई नहीं दिखेगा, तो उसी दिन संजय का चुनाव डाउन आ गया था। और नहीं, संजय का चुनाव मैं ये मान के चल रहा कि 10-10.5 हज़ार वोटें संजय पर थी। संजय को यहाँ से कोई चेयरमैन रहने वाला नहीं था अगर ये धर्म सिंह उसके साथ ना खड़ा होता। और फिर रोड शो वाले दिन भी ऐसा नहीं होया कि कोई कोई बनिया या कोई पंजाबी बरादरी से या कोई और दूसरी बरादरी से भी खड़ा करके रोड शो हो जाता, तो शायद ये संजय ही जितना तय था। लेकिन ये जैसे ही धर्म सिंह वहाँ खड़ा होया तो लोगों को, जो हमारे दुकानदार भाई हैं, तो सबको फिर है ना यहाँ हमारे समालके की गुंडागर्दी बदमाशी और सब याद आ जाती है। तो आपको कहीं नहीं देखा चुनाव प्रचार में? हम सारा दिन जितना भी समय था चुनाव में हम समालका में ही थे। आपको कहीं नहीं देखा? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मिले, सुशील गुप्ता हैं जो चुनाव प्रभारी थे वो भी आए हुए थे, अन्य प्रचारक भी आए हुए थे। देखो, पता क्या, अब हमारा अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट ये दिखता हमारे को जिताऊ है तो हम भी लगते, तो हम भी नू सोच के भाई क्यों अपना संजय बेनीवाल खड़ा है चुनाव में, हम क्यों प्रचार करेंगे। या संजय मैंने बताया था आपको, उस दिन भी बोला था, अगर संजय मेरे को बोल लो तो मैं संजय के साथ तो खड़ा हूँ। लेकिन संजय ने जब बोला नहीं मेरे को, तो फिर मैं क्यों खड़ा हूँ था। जो पूरा का पूरा चुनाव हुआ नगर पालिका का, इसमें ऑडियो भी वायरल हुई। अशोक उच्छल जो बीजेपी के उम्मीदवार थे चेयरमैन के, अब तो चेयरमैन चुनाव जीत चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा वो विवादों में रहे। और अब 2 तारीख को एसडीएम के पास पेशी भी है, उन्होंने बुलाया भी है। और एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने उनके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत भी दे रखी है। देखो, ये जो चुनाव का मामला ना, ये कोर्ट का मामला है, ये चलता रहता है। कोर्ट पता नहीं 5 साल में आए फैसला, 10 में आए, कब आए फैसला कब ना आए, कितना समय लगता है। हमने ऐसे फैसले बहुत देखे। हमारा एक बार घरोंडे का एक एमएलए एक वोट से आ रहा, एमएलए कोई रहा, बाद में जब तक वो 5 साल एमएलए रहा जब तक फैसला ही नहीं आया, उसके बाद फैसला आया फिर वो दूसरे को एमएलए बना दिया, जब तक एमएलए नहीं रहा था वो। तो ये कोर्ट का मामला, ये लंबा चलता है, ये बहुत लंबा मामला चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। मामला तो ठीक है, लेकिन जो चुनाव आयोग का जो जो पर्चा भरते हैं नामांकन के लिए, उसमें उन्होंने वो चीज़ क्लियर ही नहीं की, बताया तक नहीं कि भाई उनके ऊपर कोई मामला भी दर्ज है, ऐसा उन्होंने छिपाया है। तो उसके ऊपर आपकी कोई विशेष टिप्पणी? देखो, जो पर्चा भरते हैं उसके अंदर भरा जाता है मुकदमा, लेकिन उसके बाद 3 दिन तक किसी भी अखबार में, पेपर में, जिसके ऊपर जो वो है मुकदमे हैं वो निकलवा देते हैं उनको। तो उसने लगातार 3 दिन तक बाद में वो निकलवा रखे हैं भाई मेरे ऊपर ये चीज़ें हैं।
तो इसका बचाव का यही रास्ता है भाई। कोई बात नहीं, उस दिन लेट टिकट से हो गया होगा, लेकिन उसके बाद फिर इन्होंने 3 दिन लगातार जो पेपर में निकलवाते हैं तो वो जो निकलवा रखी है, औपचारिकता थी वो जो औपचारिकता औपचारिकता उन्हें करी। कर रखी है। अच्छा, यहाँ पे जेजेपी के वरिष्ठ नेता भी बोल सकते हैं उन्हें, देवेंद्र कादियान, और यहाँ से चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। और अभी उनके जो कैंडिडेट थे अशोक गुप्ता, बुरी तरीके से हारे हैं, लेकिन अभी भी उनका मन यही है कि वो यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, गुप्ता जी नहीं लड़ना चाह रहे थे चुनाव में, फिर ये बात कह रहा हूँ आपको, गुप्ता जी नहीं चाह रहे थे चुनाव लड़ना। तो गुप्ता जी को तो लड़ाया गया था जबरदस्ती। जबरदस्ती संजय बेनीवाल को हराने के लिए, ताकि जो वोट कुछल पर नहीं आएंगी वो संजय पर जाने की बजाय इधर चली जाएंगी। और जिन लोगों ने उसको उठाया था वो लोग भी आखिर में गुप्ता जी के साथ नहीं पाए। मतलब जेजेपी क्या चाहती थी कि बीजेपी वाला कैंडिडेट ही जीते? जेजेपी जेजेपी क्या है, जेजेपी तो चाहती, जेजेपी का और बीजेपी का तो आपस में समझौता है, उस चीज़ से तो कोई हो ही नहीं था। लेकिन जिन लोगों ने गुप्ता जी को उठाया था ना, आप देख लो, नज़र मार के आप पता कर लेना उनको, जिन लोगों ने उठाया था, जो लोग पर्चा भरवाने में थे, वो लोग बाद में कहाँ मिले कि ना मिले गुप्ता जी के साथ, वो आप खुद पता करवा लो। तो अब ये बोल रहे हैं कि पब्लिक ही आपस में, जैसे ये चुनाव आयोग की बात आ रही है उसमें अब ये निकल के आ रही है, कई बार उठती है बात कि क्या पता दोबारा से चुनाव हो जाए, तो उस पर आप क्या कहोगे? उस पर मैं ये कहूँगा, देखो पहली बात तो दोबारा चुनाव होना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि कोर्ट का मामला ये बहुत लंबा चलता रहता है। और अगर दोबारा कोई चुनाव की उसकी बात आएगी तो हम समालखा के अंदर आम आदमी पार्टी का चेयरमैन बनाएंगे दोबारा से। जब भी कहीं शहर में या पूरे हलके में आपकी चर्चा होती है तो आपको बीजेपी के साथ जोड़ लिया जाता है कि क्या पता कब बीजेपी में दोबारा से ज्वाइन कर लें। इस पर आप क्या कहोगे? देखो मैं तो ये कहूँगा भी, देखो मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ 5 साल काम किया, बहुत अच्छे आदमी हैं। मतलब जो लोग उनके बारे में कुछ कहो, मदन खड़जी के साथ भी रहा, प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ, बाहर भी विदेशों में भी गया, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। मतलब कोई जाति पाति से नहीं, किसी का कोई विद्रोह बैर विरोध नहीं रखते, तो मतलब बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं तो खुद कहने लग रहा हूँ भाई। और रहे बात केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी की नीतियों से मैं खुश हूँ भाई, जो नीतियाँ केजरीवाल जी कर रहे हैं गरीब आदमी के लिए। और आप समालखा के अंदर ये देख लो, जो गुप्ता जी भी घूमे भाई, हमारा भाई बिट्टू जो जेजेपी में हो भी घर घर घूमया है, कह रहा है जब भी 2000 पर्ची नहीं आ पाई, और हमारा आम आदमी का कैंडिडेट दोपहर को चुनाव भी छोड़ गया, फिर भी 1300 पर्ची, फिर भी 1300 पर्ची लोगों ने डाली हैं। तो आप इसको क्या समझो? तो आम आदमी पार्टी मतलब का, पब्लिक चाहती थी कि आम आदमी को वोट दी जाए, लेकिन बीच में ही कैंडिडेट छोड़ गया रास्ता, इसीलिए वोट नहीं आई, आप ये कहना चाहोगे? हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, कैंडिडेट यहाँ दोपहर से पहले ही चला गया, इसलिए वोटें नहीं आई। और नहीं, शायद 5000 पर्ची हमारा कैंडिडेट लिखता। कैंडिडेट तो ये भी बोल रहा है कि पार्टी ने उसको अनदेखा किया, पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया। देखो पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया, पार्टी ने अनदेखा नहीं किया। हमने एक चीज़ का पता है कि समालखा के अंदर जिन आम आदमी पार्टी के लोगों ने काम किया, उन्होंने शायद कैंडिडेट के घर कभी खाना तक भी नहीं खाया होगा, उसके किसी कोई पंडाल में या कोई भी जगह। सब अपने घर से खाना लाते थे और घर घर इतनी मेहनत कर रहे थे। सिर्फ हमारे समालखे में जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उन्होंने कोई मेहनत नहीं की यहाँ। जो लोग बाहर से हमारे जिला अध्यक्ष आते थे और इसराने से जो भी आते थे, जो टीम पानीपत आती से थी जो बाहर टीम आती थी, उन्होंने दिन रात एक करके बड़ी मेहनत की हमारे यहाँ। और इतनी मेहनत करने के बाद यहाँ के अगर लोग मेहनत करते, यहाँ के पदाधिकारी मेहनत करते या वो करते, तो शायद काम चल जाता। निकाल लेते हैं यहाँ की सीट। हाँ। अच्छा, 2024 में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें आपकी कई बार स्टेटमेंट आई है और अभी अभी भी आप बोल रहे थे कि भाई चुनाव तो मैं लड़ूंगा ही। तो किससे लड़ोगे? आम आदमी पार्टी से लड़ोगे, निर्दलीय लड़ोगे, या और किसी पार्टी से लड़ोगे? क्या कहोगे? देखो मैं जो चुनाव लड़ूंगा, मैं लोगों के आशीर्वाद से लड़ूंगा, जनता के आशीर्वाद से, अपने समाल हल्के की जनता के आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा।
मैं अगर कोई पार्टी टिकट देगी उससे लड़ूंगा, ना देगी तो मैं लोगों का आशीर्वाद लेगा, मैं जनता के आशीर्वाद से 2024 में चुनाव अवश्य लड़ूंगा। पब्लिक ये भी जानना चाह रही है, अभी आप आम आदमी पार्टी में हो, यदि आम आदमी पार्टी टिकट नहीं देती है तो और कोई पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या आप उस पार्टी से लड़ोगे या फिर नहीं लड़ोगे? कि ज्यादा वो करूंगा, लेकिन आम आदमी पार्टी देगी क्यों नहीं मेरे को टिकट? उन्होंने वैसे उन्होंने एक एमएलए एक उन्होंने एमएलए चाहिए, एमएलए चाहिए, सीट निकालनी है। सीट निकालने के लिए चाहिए, और सीट निकालने के लिए यहाँ की जनता का आशीर्वाद में मेहनत करके अपने बड़े बुजुर्गों से तो सबसे आशीर्वाद लेकर सीट तो हम निकाल लेंगे। तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा, अवश्य लड़ूंगा। समालका की हल्का, जो समालका हल्का है, इसकी जनता से क्या कुछ अपील करेंगे? मैं अपने समालखा हल्के की जनता से यही अपील करूंगा, भाई देखो, जो चुनाव समालखा होया है अभी, कितने प्यार प्रेम से, बगैर लड़ाई झगड़े के, आपस में बगैर विरोध के होया, तो ये मेरी जनता ने बड़ा अच्छी समझदारी का काम किया है, मेरे हल्के की जनता ने। और मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे समालखा हल्के की जनता को परमात्मा हरदम खुश रखे, घर घर खुशियाँ दे, मेरे लिए तो यही। तो अभी हमारे साथ जो रविंद्र मसरौली पूर्व विधायक थे, जिनसे हमने अच्छी खासी बातचीत की, समालका में जो नगर पालिका का जो चुनाव था उससे रिलेटेड भी बात की। और एक बात बड़ी अफवाह के तौर पे बड़ी तेजी से फैल रही है कि जो पूर्व विधायक रविंद्र मसरौली है वो बीजेपी पार्टी का दामन कभी भी थाम सकते हैं, उसके बारे में भी पूछा। और आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है 2024 में, उनके बारे में पूछा। सारी बातें क्लियर करते हुए एक ही बात बोली है, चुनाव जरूर लड़ेंगे, चाहे वो निर्दलीय हो या वो किसी पार्टी टिकट के ऊपर हो। पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं मनीष कुमार पानीपत से।